गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बेटा आज हम देखो कवर करेंगे, आपने क्वेश्चन नंबर 5 पूछा था एक्सरसाइज 2S से। देखो बेटा मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि जब एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये नहीं पूछा जाता कि ये किस प्रॉपर्टी से करना है, कौन सी सुविधाजनक प्रॉपर्टी है कि जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। केवल आपको ये आइडेंटिफाई खुद सेल्फ करना होता है कि हमें ये जो दिया गया है क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर में वो किस प्रॉपर्टी से होगा। आपको इस तरह से स्टडी करनी है आपको, ठीक है। तो ये जो है बार बार स्टडी करेंगे तो पता लग जाता है कि कौन सा जो दिया गया क्वेश्चन है वो किस प्रॉपर्टी से है। देखो अगर हम इस बात को पता नहीं लगा पा रहे हैं कि बोले कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी तो हमारी अभी स्टडी सही नहीं हुई है। ये ध्यान रखिए, जब तक इस एक्सरसाइज की स्टडी करेंगे आप, जब तक ये पता ना चल जाए कि इसमें क्या क्या चीज़ दे रखी है और क्या क्या चीज़ नहीं दे रखी है, कौन सी प्रॉपर्टी है और कौन सी प्रॉपर्टी से इसे सॉल्व करना है। देखो जैसे ही क्वेश्चन आप पूछते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा, इसमें कोई आपने प्रॉपर्टी नहीं है, आपको फाइंड आउट करना होगा। देखो इसमें देखते हैं कि मान के चलिए कि फंक्शन है इसमें कि देखो a x टू दी पावर n a b और n-1 प्लस c x n-2 और आगे की चले जाइए। तो ये किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है कि नहीं है बताइए। यदि मैं इसके स्थान पर f x बाई डाल दूँ तो x बाई होल टू दी पावर कितना हो जाएगा n और b और ये कितना हो जाएगा x बाई और n-1 प्लस c और x बाई और n-2 ऑब्वियसली चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो इसी तरह से सबसे पहले तो आपको ये बनाना होगा कि ये जो फंक्शन है वो आपका x बाई का है कि नहीं है कि देखो इसमें क्यों है, इसमें क्या है। इसी तरह से ये भी है आपका फंक्शन है, तो f ऑफ x बाई का फंक्शन हो गया कि नहीं हो गया, राइट। अब हमें देखना होगा बेटा ये कि f ऑफ x बाई और y dx और प्लस ये f x बाई ये फंक्शन है, बट ये कितना हो गया x और ये d बाई इक्वल टू 0 के बराबर हो गया। तो देखो समीकरण जो एक है आपका वो समीकरण 2 के समरूप हो गया कि नहीं हो गया, कि समीकरण एक समीकरण 2 के समरूप है। कैसा है ये, समरूप है। समीकरण 2 के कैसा है ये, समरूप हो गया। तो अब हमें क्या करना होगा कि अब हमें इसको समीकरण एक को यानी mx और n dy बराबर 0 के रूप में लिखने पर अब इसको लिखेंगे तो देखो इसमें y का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या निकल के आएगा कि x³ बाई पावर 4 और x² बाई क्यू और x बाई स्क्वायर प्लस बाई और ये निकलेगा आपका dx के और प्लस ये आ जाएगा x³ बाई x पावर 4 होगा क्योंकि x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये बाई क्यू हो गया और माइनस x³ और बाई स्क्वायर माइनस x² बाई और प्लस x और dy इक्वल टू 0 के बराबर हो गया, ठीक है। इसको समीकरण आप 3 दे दीजिए क्योंकि इसी से हमें पता लगेगी, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा कि mx और nx dy के रूप में लिखने पर, ठीक है। तो m dx dy इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो m की जो वैल्यू निकल के आएगी इससे कंपैरिजन करें तो x³ बाई पावर 4 x² बाई क्यू प्लस x बाई स्क्वायर प्लस बाई और n की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी x पावर 4 बाई क्यू x³ बाई स्क्वायर माइनस x² बाई और प्लस x के बराबर हो गई। अब हमें क्या निकालना होगा इसमें, याद करिए सेकंड प्रॉपर्टी में क्या निकाला, सेकंड प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है, ठीक है। और आप प्रॉपर्टी पर ध्यान ना दें, किस ये ज़्यादा ध्यान दें कि ये किस प्रॉपर्टी से होगा, ठीक है। और ऑटोमेटिकली आ जाएगा बेटा, जब आप स्टडी करते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाता है कि ये किस प्रॉपर्टी से होगा। एक क्वेश्चन से हमें समझ में नहीं आता, 1-2 क्वेश्चन से सारे क्वेश्चंस निकालिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका mx और एन वाई इक्वल टू 0 निकालें इसको, ये निकालें हम
तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसमें x से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इसमें x से करो और इसमें किससे करो, y से। तो क्या निकल के आएगा, देखो इसमें कि x पावर 4 y पावर 4 x क्यू y क्यू और प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और एक्स बाई हो गया, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, माइनस इसमें एक बाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स पावर 4 बाई क्यू बाई पावर 4 माइनस एक्स क्यू बाई क्यू और माइनस एक्स स्क्वायर बाई क्यू बाई स्क्वायर और प्लस एक्स बाई। सॉल्व करो आगे, तो एक्स पावर 4 बाई पावर 4 होगा, एक्स की वाई की होगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। फिर देखो इसमें क्या है, तो एक्स पावर 4 हो जाएगा, बाई पावर 4 हो जाएगा प्लस एक्स क्यू बाई क्यू और प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई के बराबर होगा। अब देखो क्या कट रहा है, एक तो आपका ये कटा हुआ है और दूसरा आपका ये, ठीक है। तो क्या निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है बेटा कि एम एक्स और एन वाई इक्वल टू कितना है, 2x क्यू बाई क्यू और प्लस 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर के बराबर हो गया। एक ये है और एक ये है, इसमें से कॉमन लो बेटा कि 2x स्क्वायर और बाई स्क्वायर एक्स बाई प्लस 1 के बराबर हो गया, ठीक है। अब समाकलन गुणांक होगा, समाकलन गुणांक कितना होगा, समाकलन गुणक क्या होगा बेटा, 1/mx और एन वाई के बराबर है, तो 1/2x स्क्वायर बाई स्क्वायर एक्स बाई प्लस 1 के बराबर होगा। ठीक है, देखो समीकरण 3 में 1/2x स्क्वायर बाई स्क्वायर एक्स बाई प्लस 1 से गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा बेटा इसका, देखो जो पहले वाला दिया था आपने समीकरण 1 में, समीकरण 1 में और समीकरण 1 में इससे गुणा करने पर, तो समीकरण 1 जो दिया है, क्वेश्चन ही दिया है एक्स क्यू बाई क्यू और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 और y और डी एक्स और प्लस एक्स क्यू बाई क्यू एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई प्लस 1 और x और डी वाई इक्वल टू 0। ये समीकरण 1 था आपका, ठीक है। और चेक कर लेते हैं, मैंने रफ कर दिया पहले वाला एक्स क्यू बाई क्यू, ठीक है बेटा, ये समीकरण है। अब आप इसमें गुणा करेंगे तो गुणा करने से क्या मिलेगा कि एक्स क्यू बाई क्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1 और ये वाई हो गया अपॉन कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर और एक्स वाई प्लस 1 और ये डी एक्स हो गया, ठीक है। अब देखो इसको कि एक्स क्यू वाई क्यू और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1 और x और डी वाई और ये हो जाएगा 2
एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 1 के बराबर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करें कि एफ ऑफ एक्स बाई बराबर एक्स क्यूब बाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और प्लस एक्स बाई और प्लस 1। सॉल्व करें तो क्या निकल के आएगा बेटा, इसमें एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर कॉमन ले लें तो एक्स बाई प्लस 1 ले लिया तो एक्स बाई प्लस 1, पूरे में से कॉमन लेंगे तो एक्स बाई प्लस 1 और एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 1 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये निकल के आया आपका एक्स बाई प्लस 1 और एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 1 और बाई अपॉन 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर और x बाई प्लस 1 और dx हो गया। ठीक है, इसी तरह से इसको सॉल्व करो। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा बेटा, देखो f ऑफ x बाई ले लें तो क्या आ जाएगा इसमें, x बाई का होल क्यूब और x बाई का होल स्क्वायर x बाई और प्लस 1। देखो क्यूबिक इक्वेशन है, जीरो करके देखेंगे तो देखो इसके फैक्टर करते हैं तो 1 और -1 है तो -1 रख के देखें तो -1 का क्यूब एक्स बाई बराबर -1 रखें तो एक्स बाई -1 का क्यूब माइनस ये कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 और प्लस 1 ये कैंसिल हो गए बेटा, 0 हो गया। तो एक फैक्टर क्या निकल के आ गया, एक्स बाई प्लस 1 निकल के आ गया। देखो ये मिल गया ना, और वैसे होने को तो ये 1 से भी हो जाता बेटा, पर वो x माइनस बाई आता फिर। तो एक तो ये मिल गया, हमारा एक फैक्टर मिल गया ये। अब हमें क्या करना होगा कि इसमें आपको डिवाइड करना होगा कि x बाई प्लस 1 और ये हो जाएगा x बाई का होल क्यूब माइनस x बाई का होल स्क्वायर माइनस x बाई और प्लस 1 है। तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, x बाई का स्क्वायर तो ये x बाई का होल क्यूब और ये कितना हो जाएगा प्लस का x बाई स्क्वायर हो गया। ठीक है बेटा, माइनस और माइनस कैंसिल करो तो माइनस का 2x बाई स्क्वायर हो गया माइनस x बाई प्लस 1। फिर आप इसका डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, माइनस के 2 और x बाई यही तो बनेगा। फिर करेंगे माइनस का 2x बाई स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस और माइनस 2x बाई है करो तो माइनस और माइनस प्लस कैंसिल करो तो x बाई और प्लस 1 बचेगा और कितना आ जाएगा बेटा, ये प्लस 1 के बराबर हो गया। किसके बराबर, प्लस 1 के बराबर है। तो ये जो बनेंगे f और x बाई, एक तो फैक्टर कौन सा आया था हमारा कि x बाई और प्लस 1 और दूसरा हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 2x बाई और प्लस 1। ठीक है, ये आ गया आपका। तो प्लस ये x बाई प्लस 1 और ये एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर 2x बाई प्लस 1 और नीचे जो है आपका कि 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर और x बाई प्लस 1 और ये x dy इक्वल टू 0। ठीक है, देखो इससे ही कैंसिल हो गया और बाई से बाई स्क्वायर गया और इससे x गया, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर बाई और dx और प्लस ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 2x बाई प्लस 1 और dy अपॉन 2x बाई
स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें डिवाइड करो कि एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 1/2x स्क्वायर बाई स्क्वायर, और ये dx ले लेते हैं और इसको dx ले लेते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर 2x बाई स्क्वायर 2x बाई अपॉन 2x बाई स्क्वायर प्लस 1/2x बाई स्क्वायर, और ये dy और dy, ठीक है, और इक्वल टू 0 चल ही रहा है, ठीक है बेटा। अब इसको काटो, कट गया, और इसमें बाई बचेगा इसमें, ठीक है, बाई स्क्वायर है तो बाई बचेगा, एक्स स्क्वायर बाई अपॉन 2 dx हो गया, 1/2 एक्स स्क्वायर बाई dx हो गया, प्लस देखो इससे x थी x कैंसिल, इससे ही कैंसिल हो गया, x/2 dx हो गया dy, और देखो x से x कैंसिल, बाई से बाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 1/dy हो गया, और ये बनेगा 1/2 x बाई स्क्वायर dy इक्वल टू 0। अब इन ब्रैकेट को हटा दीजिए, ठीक है। देखो यहाँ लाओ, देखो यहाँ बन कांस्टेंट बने तो बन x है dx है, तो dx कांस्टेंट किसका आ सकता है, x का आ सकता है, तो दूसरे में x सर्च करो तो x इसमें है, इसका 1 मिल रहा है, फिर ये y है, y के सापेक्ष तो y का बन कांस्टेंट क्या मिल सकता है y, तो ये इसमें मिल गया, तो 1 इसमें मिल गया कि 1/2 तो कॉमन ले लो, y dx और x dy, ठीक है, और एक ये बना हमारा दूसरा 1/2 एक्स स्क्वायर बाई dx और प्लस 1/2 एक्स बाई स्क्वायर dy इक्वल टू 0। देखो x का लें x, तो ये 1/x स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1/x स्क्वायर आ रहा है, तो 1 ऊपर आएगा तो नेगेटिव 1/x स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, x पावर -1 है, यानी 1/x है, x है तो माइनस 1/x स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। भाई अवकलन करेंगे ऑब्वियसली तो इसका 2 हो जाएगा, तो इसमें x स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब है ऊपर नेगेटिव साइन लेना चाहिए, नेगेटिव साइन आना चाहिए, नेगेटिव साइन आएगा तो नेगेटिव साइन आएगा यहाँ, एक तो नेगेटिव आना चाहिए, तो ये बात बन जाएगी। फिर बाई है, थोड़ा सा एक चीज़ और करते हैं इसमें, 1/2 बाई dx x dy 1/2 ले लो, 1/x स्क्वायर बाई dx 1/x बाई स्क्वायर dy इक्वल, और फिर एक और है इसमें माइनस का 1/y dy इक्वल टू 0 और y dy इक्वल टू 0 के बराबर है, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या dx है, तो x का क्या हो सकता है 1/x, तो 1/x आ सकता है कि नहीं आ सकता है, 1/x आ सकता है, लेकिन ऊपर नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है, बाई का तो है। अब यह बाई है तो इसीलिए बाई का आएगा, ऊपर नेगेटिव बाई आएगा, तो इसमें क्या करें कि माइनस कर लें इस जगह पे और यहाँ माइनस कर दें दोनों जगह। देखो 1/x स्क्वायर आ जाएगा बाई का, और सॉरी x का, और डी बाई का कितना हो जाएगा 1/y स्क्वायर, तो ये कितना बनेगा हमारा कि d 1/2 एक्स वाई के बराबर हो गया, और माइनस का 1/2 d और 1/x और 1/y के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। देखो अब इसको चेक करते हैं, देखो एग्जाम्पल नहीं है, क्वेश्चन पूछा है आपने, देखो 1/x है, फर्स्ट फंक्शन सेम हो गया, ठीक है सर, 1/x हो गया फर्स्ट फंक्शन, इसका करेंगे तो नेगेटिव बाई अपॉन बाई स्क्वायर हो गया dy, राइट।
फिर प्लस सेकंड फंक्शन सेम, तो 1/बाई हो गया, फिर इसका करेंगे तो नेगेटिव बाई स्क्वायर, बिल्कुल सही है। और ये नेगेटिव कितना हो गया 1/बाई और dy इक्वल टू 0 हो गया। और इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, समाकलन करने पर तो कितना हो जाएगा 1/2 x/y हो गया, 1/2 1/x/y के बराबर हो गया, और log f/y और c के बराबर हो गया है। अब इसका एलसीएम ले लें कि xy माइनस 1/xy और -2 log y और 2c के बराबर हो गया, क्योंकि नीचे 2 है तो 2 वहाँ चला जाएगा, तो xy माइनस 1/xy माइनस 2 log y बराबर k के बराबर होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। चेक करते हैं आंसर को। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। थोड़ा सा मैं कहना चाह रहा था, देखिए क्वेश्चन कभी रटे नहीं जाते, पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे। अगर आप किसी से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के बारे में अगर आप कहते हैं कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, रट लिया, तो मैथमेटिक्स में कभी रटा नहीं जाता। पहली बात तो ये समझ लीजिएगा, मैथमेटिक्स में सवालों को केवल समझा जाता है। ठीक है, आप एक क्वेश्चन मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन रट लोगे, 2 क्वेश्चन रट लोगे, 3 क्वेश्चन रट लोगे, 4 क्वेश्चन रट लोगे, बुकों को कभी नहीं रटा जाता। अगर आपसे कोई ये कहे कि बोले कि सर रटे हैं, तो रटी कोई चीज़ नहीं होती। आप क्वेश्चन के बीच में से जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो रटा नहीं होता, निकाला जाता है। और एक बात और मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि जो मैंने आपको जो 5 रूल्स मैंने आपको बताए बेटा, उसको रूल्स को इतनी अच्छी तरह से स्टडी करनी है कि आप जैसे ही क्वेश्चन आए तो उसको आइडेंटिफाई कर लो कि इस क्वेश्चन से इस प्रॉपर्टी से ये ब्रेक होगा। आज मैंने बिना प्रॉपर्टी के नाम लिए, थोड़ा सा नाम ले लिया था मैंने, बिना नाम के मैंने बताओ, जब नाम के करते तो और बेस्ट था। शायद मैंने नाम नहीं लिया कि सेकंड प्रॉपर्टी से, केवल मैंने इसको वेरीफाई किया था कि फंक्शन की हेल्प से कैसे है। तो ये आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप इनको सॉल्व करिए और कोई भी क्वेश्चन हो आप कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आज सारे क्वेश्चंस को निकालिए। देखिए कुछ बच्चों ने मुझसे ये कहा कि सर आप एग्ज़ाम के क्वेश्चनों को कराएं। बिल्कुल सही है बेटा कि इन क्वेश्चनों को तो आपको करना ही है, और मैं आपको एग्ज़ाम के क्वेश्चनों को भी सॉल्व करके देता रहूँगा, ऐसी आप बिल्कुल चिंता ना करें। आपको बुक्स भी करनी है और वो क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं जो आपके 5 साल, कम से कम 5 साल का जो बैक है वो जब सबसे पहले एक बुक तो हो जाए तो हमारे अंदर कुछ ये आ जाएगी हम इसके बारे में कुछ जानते कि नहीं जानते। अब एक बात बताओ कि अगर हमें प्रॉपर्टी आती नहीं है और हम उसको करने के लिए बैठ जाएं तो उससे क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहले आप इनको प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से करें, और कोई भी क्वेश्चन हो अगर नहीं आता है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, और जो एग्जाम्पल है उनको निकालने का प्रयत्न कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।